नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ गौतम एक बार फिर आपका अपने एस्ट्रो पूजन में स्वागत करता हूं। यहां पे लगातार हमारी कोशिश रहती है नई नई वीडियोस या जानकारी ज्योतिष संबंधित आपको उपलब्ध करवाएं। इसी सिलसिले में आज हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ यहां पे उपस्थित हुए हैं, जो है विदेश योग। आजकल हर एक बच्चा, हर एक युवा, हर एक व्यक्ति के मन में एक बड़ी लालसा रहती है कि मेरी कुंडली में विदेश जाने का योग है कि नहीं है, मैं विदेश जाऊं, विदेश जाके मेरे को जॉब करनी है, क्या मैं विदेश में सेटल हो पाऊंगा। इस तरीके के अनेक क्वेश्चनों का जवाब लेके आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुंडली में विदेश योग कैसे जाने। किसी भी कुंडली में विदेश योग जानने के बारे में कि हम लोगों का विदेश में सेटलमेंट है, उसके लिए हम लोगों को 3 चीजों का जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है भाव, कि कौन से ऐसे कारक भाव हैं जो किसी कुंडली में विदेश योग से संबंधित है। दूसरा, राशियां, कौन सी राशियां हैं जिनके प्रबल होने पे या जिनकी उपस्थिति पे विदेश योग बनता है। तीसरा, ग्रह, कौन से ऐसे ग्रहों का योगदान है जो हमें विदेश में भेजते हैं। तो इसी में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राशि का वर्णन करते हैं। हम लोग जानते हैं स्वभाव के अनुसार जब राशियों को वर्गीकृत किया गया, बांटा गया, तो 3 प्रकार की राशियां हमको मिली, जिसमें चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि का वर्णन आता है। तो चर का मान मतलब है चलायमान, गतिमान, ऐसी राशि जिनका नेचर है गति का। तो हम लोगों को विदेश जाने के लिए जो सबसे पहले जरूरी है वो है चर राशि का होना। तो चर राशि कौन कौन सी होती है? मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये चारों की चारों चर राशियां हैं। जब भी किसी कुंडली में लगन, चंद्रमा या विदेश से संबंधित कारक भाव में चर राशियां होंगी तो ऐसे में विदेश जाने की योग में प्रबलता आती है। दूसरी तरफ हम लोग द्विस्वभाव राशियों को भी देख सकते हैं। द्विस्वभाव राशियों में पहला पूर्वार्ध भाग जो है वो स्थिर नेचर का और उत्तरार्ध बाद के 15 अंश जो है वो चर राशि को दर्शाते हैं। तो ऐसे में द्विस्वभाव राशि का जो सेकंड पार्ट है, जो उसका 15 अंश से लेकर 30 अंश तक का पार्ट है, उसको हम चर राशि मानते हैं। इस प्रकार हमें पता चल गया कौन कौन सी राशियां हमको विदेश जाने के योग में सहायता करती हैं। दूसरे में हम लोग आते हैं ग्रह, कौन से ऐसे नेचुरल ग्रह हैं या फिर विदेश यात्रा के योग कारक ग्रह होते हैं। तो अगर हम लोग देखें, जैसे चर राशियों का वर्णन किया गया है वैसे ही चर ग्रह भी होते हैं। ऐसे ग्रह जिनकी गति ज्यादा है, तो जिसमें आता है चंद्रमा, बुध और शुक्र। ये तीनों ऐसे ग्रह हैं जो आपको विदेश यात्रा के योग को दर्शाते हैं, जिसमें चंद्रमा जलीय तत्व होने के कारण वो जलयान से यात्रा को दर्शाते हैं। वहीं शुक्र विलासिता का ग्रह होने के कारण हवाई यात्रा को दर्शाता है, और बुध व्यवसायिक कार्य होने के कारण व्यवसाय संबंधित यात्राओं को दर्शाता है। इसके अलावा कौन से कारक है, ग्रह हैं जो हम लोगों को विदेश यात्रा का योग देते हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं शनि और गुरु का भी काफी योग रहता है विदेश यात्रा के लिए, क्योंकि गुरु जो है वो नेचुरल कारक है विदेश यात्रा के लिए, और शनि, ये दोनों ही ग्रह वायु तत्व प्रधान है, तो ये भी वायुयान मतलब बाय एयर विदेश यात्रा को दर्शाते हैं। इसके अलावा किसी भी कुंडली में जो सेपरेटेड भाव के मालिक होंगे, जो पृथकतावादी भाव के मालिक होंगे, जो किसी चीज से दूर करते हैं, उन भाव के स्वामी भी कुंडली के हिसाब से नेचुरल योग विदेश यात्रा के योग के कारक ग्रह बनते हैं। आइए हम लोग तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करते हैं, जो कि है भाव विचार। कुंडली में ऐसे कौन से भाव हैं जो हमें विदेश यात्रा का योग दर्शाते हैं। हम लोग आज के समय में जब बहुत तेजी से कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध होने लगे हैं, यातायात के साधन इजी हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू जब विदेश के अन्य भाव से भी जुड़े, तब लोगों के मन में ये चीजें आने लगी हैं कि हमें भी विदेश यात्रा करनी चाहिए। जबकि पहले विदेश यात्रा को अच्छा नहीं माना जाता था। विदेश यात्रा का मतलब है किसी भी कुंडली में अगर विदेश यात्रा मतलब दुयोग, जैसे हम लोगों ने सुना काला पानी की सजा हो जाना, तो काला पानी की सजा का मतलब समुद्र पार जाके उसको जेल में रखा जाता था। ऐसे ही किसी को देश निकाला मिल जाना, देश से बाहर निकाल देना, या फिर 7 समुद्र पार जाके काम करना,
तो पहले इन योगों को कुंडली में अच्छा गुण नहीं माना जाता था या अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ये योग आज के समय में बहुत अच्छे माने जाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा सुधरी है। अब पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के अनुसार एक कुटुंब की बातें काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग आपस में आना जाना लगा रहता है। तो आइए अब देखते हैं कौन से भाव हैं जो हमको विदेश यात्रा को दर्शाते हैं। देखिए, सबसे पहले लगन। किसी भी कुंडली में लगन की बहुत प्रधानता होती है, तो वैसे ही लगन। अब हमें पता है जब ये योग बने उस समय जो लगन को परेशानी पहुंचाते थे उन भाव को ही विदेश यात्रा के योग के लिए रखा जाता था। तो लगन के त्रिक भाव मतलब 6, 8 और 12। तो लगन के त्रिक भाव मतलब 6, 8 और 12 भाव जो है पृथकतावादी भाव भी कहलाते हैं और हमें विदेश यात्रा के योग को भी दर्शाते हैं। जहाँ पे छठा भाव इलाज वगैरह के संबंध में विदेश यात्रा को दर्शा सकता है, अष्टम भाव समुद्र मार्ग से विदेश यात्रा को दर्शाता है और द्वादश भाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कुंडली में द्वादश भाव का विचार जरूर करना होगा जब भी हम विदेश यात्रा योग को दर्शाते हैं। ये हवाई यात्रा को भी दर्शाता है, प्लस ये एक पृथकतावादी ग्रह होने के कारण या पृथकतावादी भाव होने के कारण इस भाव का या भावेश का किसी भी अन्य भाव से संबंध हो या ये मजबूत होगा। जब भी ये मजबूत होगा तब हमारे को विदेश यात्रा योग की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा हमारा जो प्रथम भाव है लगन है, लगन के त्रिक भाव मतलब छठा, 8वें, 12वें का जरूर विचार करना चाहिए या इसका लगन के साथ कैसा संबंध है इसका विचार करना चाहिए। दूसरा भाव हमारा जो बड़ा महत्वपूर्ण है वो चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव मतलब व्यक्ति का निवास स्थान, व्यक्ति की मातृभूमि, व्यक्ति का जन्म स्थान। तो विदेश यात्रा का मतलब जन्म स्थान से दूर जाना। तो चतुर्थ स्थान जिस भी व्यक्ति का जितना ज्यादा पीड़ित होगा, चतुर्थ भाव पे जितना सेपरेटेड प्लैनेट्स की दृष्टि होगी, चतुर्थ भाव पे जितने भी क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी, क्रूर ग्रह बैठेंगे, उतने ज्यादा योग किसी भी व्यक्ति के विदेश जाने के और विदेश में जाके सेटल होने के बनते हैं। तो चतुर्थ भाव का भी बड़ा विचार, अगर किसी के चतुर्थ भाव शुभ ग्रह से युक्त होगा, शुभ ग्रह देखते होंगे तो ऐसे लोग अपने जन्म स्थान पे ही मतलब शुभता पाते हैं या जन्म स्थान पे ही विशेष लाभ की प्राप्ति करते हैं और सुख का भोगते हैं। जबकि अगर किसी का चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि आप जन्म स्थान से दूर जाके कार्य करें या जन्म स्थान से दूर जाए। तो अब चतुर्थ स्थान और उसके त्रिक भाव मतलब कौन से ऐसे भाव हैं जो चतुर्थ भाव को परेशान करते हैं। तो चतुर्थ को अगर लगन माने तो चतुर्थ से त्रिक बनते हैं भाग्य स्थान, नवम, एकादश स्थान और तृतीय स्थान। जब भी हम विदेश यात्रा के योग की बात करेंगे तो हमें हमेशा चतुर्थ के त्रिक भाव भी मतलब नवम भाव, भाग्य स्थान, एकादश स्थान और तृतीय स्थान का भी जरूर अध्ययन करना चाहिए। जहाँ तृतीय स्थान से छोटी यात्राएं, कई लोगों का तृतीय स्थान जब भी हम देखते हैं तो छोटी यात्राएं, देश के अंदर की यात्राएं जो लगातार भी घूमते रहते हैं, वो विदेश यात्रा नहीं भी होगी तब भी अपने जन्म स्थान से दूर की यात्राएं वो तृतीय स्थान के कारण करते हैं। वहीं अगर एकादश स्थान की बात करें, एकादश भाव की बात करें तो वो हमें लंबी दूरी की यात्राओं को दर्शाता है। और विदेश यात्रा के लिए आज के समय में भाग्य स्थान का स्ट्रॉन्ग होना ज़्यादा जरूरी है। तो भाग्य स्थान का भी बिल्कुल इसमें विचार करना चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो में आपने देखा कि कौन से ऐसे ग्रह, राशि और भाव हैं जो किसी भी जातक की कुंडली में विदेश यात्रा के योग के कारक होंगे। साथियों, अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे इनके आपसी संबंध और इनसे बनने वाले योग आपको विदेश यात्रा करवाते हैं, विदेश यात्राओं में दिक्कत पैदा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा विदेश यात्रा, कोई व्यक्ति विदेश में जाके फंस गया है, वहां पे भी जाके परेशान है। तो ऐसे कौन से योग है, इसके बाद हम किसी वीडियो में ये भी चर्चा कर सकते हैं अगर आप लोग रिप्लाई करके बताते हैं कि कैसे विदेश यात्रा को उपाय को या विदेश यात्रा की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके। तो साथियों धन्यवाद। इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे हमारे को नई नई वीडियो लाने के लिए उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद।